Hello friends, welcome to my YouTube channel Samrat English Club. So how are you all guys? Hope you all are doing well. So guys, today we are going to start reading newspaper skill. How to read newspaper guys? How to read English newspaper especially. आप इंग्लिश न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ सकते हो गाइस और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो किस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपना रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर लोगे और उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी गाइस, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं ऑलरेडी वोकैबुलरी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर, और प्लस आप उसके साथ साथ इस तरह के वीडियोस जिसमें मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना किस तरह से पढ़ा जाएगा और किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इन दोनों मेथड्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो गाइस आप बड़ी आसानी से अपने रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव कर सकते हो और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से आप वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी ये सब सीख के अपनी इंग्लिश को बेस्ट बना सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं गाइस। इस न्यूज़पेपर की न्यूज़ को पढ़कर आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जिस तरह के वर्ड मीनिंग्स आएंगे उसका मीनिंग भी आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा और उसके साथ आप किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर गाइस, मेरे चैनल्स को स्क्रॉल करते रहिए, उसमें डिफरेंट तरह के वीडियोज़ या ग्रामर से रिलेटेड हैं गाइस, वोकैबुलरी से रिलेटेड हैं और इस तरह से हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इस तरह के जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए और एंड तक देखिए गाइस, ठीक है। वीडियोज़ को आप गाइस पूरा देखा करिए गाइस, जिससे तभी आपको फुली बेनिफिट आप इससे हो पाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूज़पेपर और इसकी जो हेडलाइन है गाइस, पहले हेडलाइन को समझने की कोशिश करिएगा आप। जैसे 2 स्टूडेंट्स अरेस्टेड इन जादवपुर वर्सिटी डेथ केस, यानी कि दो स्टूडेंट्स अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है किस केस में? इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर वर्सिटी का मतलब ही गाइस होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। किस केस में? डेथ केस में, यानी किसी की डेथ होगी और उस केस में 2 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया गाइस, ठीक है गाइस। अब आगे देखिए गाइस कि द पुलिस हैड अर्लियर अरेस्टेड एन अलुमनस ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि जब पुलिस ने हैड अर्लियर होता है पहले ही, अरेस्ट कर लिया जा चुका था एन अलुमनस का जो था जो पहले इस यूनिवर्सिटी में कोई स्टडी कर रहा था, अब वो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, यानी कि पुराना स्टूडेंट, ठीक है, फॉर्मर स्टूडेंट जो पहले यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा है अब नहीं है, उसे पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है गाइस, ठीक है। ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि पुलिस यूनिवर्सिटी के एक फॉर्मर स्टूडेंट को पहले ही ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हैज़ सो फार सजेस्टेड दैट द विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू द रैगिंग, यानी कि इन्वेस्टिगेशन छानबीन हैज़ सो फार जो अब तक हो चुकी है, सजेस्टेड उसने ये सजेस्ट किया, ये बताया है दैट कि द विक्टिम वाज, जो विक्टिम यानी कि जिसकी डेथ हुई है वो था, वाज सब्जेक्टेड टू रैगिंग, यानी कि वो उसके साथ उसकी जो डेथ हुई है उस किस सिलसिले में हुई है गाइस, उसमें ये केस साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसके साथ रैगिंग की गई गाइस। रैगिंग गाइस ऐसी एक्टिविटी होती है जो कॉलेजेस में होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स की इंट्रो लेते हैं, और इंट्रो तो लेना चलो एक पॉजिटिव थिंग है, उसके साथ साथ उससे इस तरह के जो एक्टिविटी करवाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो दे आर नॉट विलिंग, जिसमें वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते और वो करना नहीं चाहते, जैसे उनसे डांस करवाना, उनसे गाना गवाना या और भी इस तरह की जो एबनॉर्मल एक्टिविटी उनसे करवाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो जिससे तंग आके वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वो, फिर उसके बाद अल्टीमेट स्टेप क्या लेते हैं कि या तो सुसाइड कर लेते हैं या वो अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं गाइज, इट इज़ ए क्राइम, रैगिंग इज़ ए क्राइम। तो ये एक जो केस बनता है वो डेथ का जो कारण बना है वो रैगिंग बना है, ठीक है। देयर आर नो फंक्शनल सीसीटीवी कैमराज इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि पुलिस ने ये कहा है कि देयर आर नो फंक्शनल सीसीटीवी, यानी कि कोई भी उसमें सीसीटीवी कैमरा फंक्शन नहीं कर रहा था, यानी कि कंटिन्यूस अवस्था में नहीं था इन द यूनिवर्सिटी कैंपस में, ठीक है गाइज। तो चलिए हम इस न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा ध्यान से आप देखिएगा इसे और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे द कोलकाता पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड 2 स्टूडेंट्स ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्वपनदीप कुंडू, यानी कि जो कोलकाता पुलिस है ऑन संडे को उन्होंने अरेस्ट कर लिया 2 स्टूडेंट्स, 2 विद्यार्थियों को अरेस्ट कर लिया ऑफ किस पे? ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में उस यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इन कनेक्शन विद, कि किस कनेक्शन में? उनका कनेक्शन था विद द के साथ, द डेथ के साथ, मृत्यु के साथ, किसकी मृत्यु के साथ? ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्वपनदीप कुंडू, यानी कि उनका कनेक्शन था
एक स्टूडेंट था स्वपनदीप कुंडू जिसकी डेथ हो चुकी थी, और उसकी डेथ के कनेक्शन के रूप में 2 विद्यार्थियों को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड दीप शेखर दत्ता एंड मनोतोष घोष बोथ इन देयर सेकेंड ईयर। यानी कि जो पुलिस ने 2 स्टूडेंट अरेस्ट किए, उनमें उनका नाम था दीप शेखर दत्ता एंड मनोतोष घोष, बोथ इन देयर सेकेंड ईयर, दोनों जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, फॉर देयर एलेज्ड रोल इन द डेथ। किसके लिए अरेस्ट किया गया था? फॉर देयर, उनके एलेज्ड होता कि उन पे आरोप लगा, उनका ऐसा आरोप लगा कि उनका रोल है किसमें, इस डेथ में, जो स्टूडेंट की डेथ हुई है उनके डेथ में उनका रोल का उनका आरोप उन पर आरोप लगाया। ठीक है गाइस। The arrested students were present at hostel when 18-year-old Swapandeep fell from the second floor। वो कह रहा है कि जब अरेस्टेड स्टूडेंट, जो जिन 2 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है, वर प्रेजेंट, वो उस समय थे, प्रस्तुत थे, कहाँ पे? एट द हॉस्टल, वो हॉस्टल में प्रस्तुत थे, हॉस्टल में उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, व्हेन, जब 18-year-old जो 18 साल का स्वपनदीप फेल, गिर गया फ्रॉम द सेकंड फ्लोर, जो उस हॉस्टल की सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग से गिर गया। तो वो 2 जने जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो उस समय हॉस्टल में प्रेजेंट थे। ठीक है गाइस। ऑन सैटरडे द पुलिस हैड अरेस्टेड एन अलुमनस ऑफ द वर्सिटी सौरभ चौधरी इन कनेक्शन विद द डेथ। यानी कि उससे पहले सैटरडे को क्या हुआ था? पुलिस हैड अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, एंड अलुमनस मतलब एक फॉर्मर स्टूडेंट जो पहले यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, अब नहीं है, ऑफ द वर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी का, उस स्टूडेंट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जिसका नाम था सौरभ चौधरी, इन कनेक्शन विद द डेथ। उसका भी कनेक्शन किसके साथ था? इस डेथ के साथ उसका भी कनेक्शन पाया गया था। ठीक है, जिसका नाम था चौधरी। ठीक है, सौरभ चौधरी। सो चौधरी हैड कंप्लीटेड हिज MSc इन 2022। यानी कि चौधरी ने अपनी जो MSc है वो पूरी कर ली थी, कब? 2022 में, बट वाज स्टेइंग एट द हॉस्टल, लेकिन अब भी वो स्टेइंग रह रहा था एट द हॉस्टल में रह रहा था। गाइज, उसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, फिर भी वो हॉस्टल में रह रहा था, इसका मतलब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, वो फॉर्मर स्टूडेंट था। ओके गाइज। स्वपनदीप फेल फ्रॉम सेकंड फ्लोर ऑफ द यूनिवर्सिटीज मेन हॉस्टल इन द अर्लियर आवर ऑफ द अगस्त 10th। यानी कि जो स्वपनदीप था वो गिर गया फ्रॉम सेकंड फ्लोर था जो वो गिरा, ऑफ द यूनिवर्सिटी मेन हॉस्टल, यानी कि यूनिवर्सिटी के मेन हॉस्टल की, वो सेकंड फ्लोर की मेन हॉस्टल की बिल्डिंग जो थी उसके सेकंड फ्लोर से वो गिर गया। कब? इन द अर्ली आवर्स ऑफ द अगस्त 10th, यानी कि जो सुबह, यानी कि अर्ली आवर्स अगस्त 10 की जो पहले शुरुआती जो घंटे थे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है, वो मॉर्निंग में, यानी कि अर्ली आवर्स में वो वहाँ से कूद गया या जैसे भी गिरा, तो इस बात के लिए इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। The death has brought to the fore allegations of ragging in the campus। यानी कि जो डेथ हुई है गाइस, हैड ब्रोट उसने ला दिया, हैज़ ब्रोट यानी कि ला दिया है, टू द फोर सामने ला दिया एलिगेशन, इस आरोप को, ऑफ रैगिंग। यानी कि जो डेथ हुई है उस लड़के की, उसकी डेथ ने जो रैगिंग के आरोप को सामने ला दिया है, किसमें? कैंपस में, कि इस कैंपस में रैगिंग हुई है, इस आरोप को सामने लाया कि यानी कि रैगिंग के आरोप लगे हैं। ठीक है गाइस। फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिसीज्ड गाइस होता है जिसकी डेथ हुई है, यानी कि जो पीड़ित था, यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उसे बोला जाता है डिसीज्ड। इंक्लूडिंग फादर राम प्रसाद कुंडू हैज़ एलेज्ड रैगिंग बाय सीनियर्स, यानी कि जिस लड़के की डेथ हुई है उसे डिसीज्ड बोला गया। ठीक है, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है इंक्लूडिंग फादर राम प्रसाद कुंडू, और जिसमें इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए उसके फादर राम प्रसाद कुंडू, हैज़ एलेज्ड, जिन्होंने एलेज्ड होता है आरोप लगाया रैगिंग, ये रैगिंग का आरोप लगाया बाय सीनियर्स, कि उसके साथ रैगिंग की गई थी, किनके द्वारा? सीनियर्स के द्वारा। ठीक है गाइस। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन सो फार हैज सजेस्टेड दैट द विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू रैगिंग, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सो फार, अब तक जो पुलिस छानबीन हो चुकी है अब तक, सो फार यानी कि अब तक, हैज सजेस्टेड ये इंडिकेट किया, ये बताया, दैट द विक्टिम यानी कि जो पीड़ित है, वाज सब्जेक्टेड वो इसका कारण बना, वो इसका शिकार बना, किसका? वाज सब्जेक्टेड मतलब शिकार बन गया, किसका? टू द रैगिंग, कि वो जो विक्टिम था वो रैगिंग का शिकार हुआ है। ये पुलिस की छानबीन जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये प्रूव हो चुका है। ठीक है गाइस। A few students have said that senior were asking first year students to introduce themselves, यानी कि a few students, few मीन कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी,
हैव सेड, यानी कि कुछ विद्यार्थी ये कह चुके हैं दैट सीनियर्स, जो उनके सीनियर्स हैं, उनके सीनियर क्लासमेट्स हैं, यानी क्लासमेट नहीं, उनके सीनियर्स जो क्लास के लोग हैं, वर आस्किंग, उनसे पूछ रहे थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, की जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अपनी इंट्रोडक्शन दे या अपने आप को देमसेल्फ यानी कि इंट्रोड्यूस मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने आप की जानकारी दें। ठीक है गाइज। अकॉर्डिंग टू सोर्स द पुलिस आर आल्सो प्रूविंग ए सेक्सुअल हरासमेंट एंगल। अकॉर्डिंग होता है गाइज अनुसार, टू सोर्स सूत्रों के अनुसार, द पुलिस जो पुलिस है आर आल्सो प्रूविंग, पुलिस जो छानबीन कर रही है एक सेक्सुअल हरासमेंट एंगल, किस एंगल से कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि का केस भी बनता है, इस एंगल से भी पुलिस छानबीन कर रही है। ठीक है गाइस। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ऑन संडे सेड दैट 3 persons इंक्लूडिंग 2 स्टूडेंट्स एंड 1 फॉर्मर स्टूडेंट हैव बीन अरेस्टेड। जो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर हैं जिनका नाम है विनीत कुमार गोयल, ऑन संडे सेड उन्होंने कहा, संडे को कहा दैट 3 person 3 लोग इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं 2 स्टूडेंट हैं जो अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं 2 स्टूडेंट्स एंड 1 फॉर्मर स्टूडेंट, एक पुराना स्टूडेंट पहले का स्टूडेंट, हैव बीन अरेस्टेड, अब तक उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है गाइस। एंड द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑफिसर, और एंड द इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन है वो बीइंग सुपरवाइज्ड होता है निगरानी करना, बाय द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑफिसर, यानी कि जो छानबीन चल रही है उसको हाईएस्ट जो लेवल के ऑफिसर है उनके द्वारा निगरानी की जा रही है। ठीक है गाइस। वी आर ट्राइंग टू सी दैट द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर्स। वी आर ट्राइंग, हम ये कोशिश कर रहे हैं टू सी, देखने की, दैट द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड, यानी कि जो छानबीन की जा रही है, कंडक्टेड होता है की जा रही है, इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर, कि वो जितनी हो सके तेजी से उसे पूरा कर लिया जाए। ठीक है गाइस। पोस्टमार्टम हैव बीन डन एंड सपोर्ट ऑफ FSL हैव बीन टेकन, यानी कि जो उसका पोस्टमार्टम है वो हैव बीन डन, उसे पूरा कर लिया गया, एंड सपोर्ट ली गई है किसकी, ऑफ FSL, ये कोई टीम होगी गाइस, इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, हैज़ बीन टेकन, यानी कि FSL टीम का जो कि उनकी सपोर्ट ली जा चुकी है। ठीक है, मिस्टर गोयल सेड, जो SSP हैं उन्होंने ये कहा है। ठीक है गाइस। सीनियर पुलिस ऑफिसर हैव सेड दैट देयर वर नो फंक्शनल CCTV कैमराज इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उन्होंने हैव सेड, उन्होंने कहा दैट देयर वर नो फंक्शनल CCTV कैमराज, कि वहाँ पे कोई भी ऐसे CCTV कैमराज नहीं थे जो फंक्शनल हो, यानी कि जो चल रहे हो, जो कॉन्टीन्यूसली चल रहे हो इन द यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ठीक है गाइज। मीनवाइल ए डायरी ऑफ द डिसीज्ड हैव कम टू 4 फ्रॉम रूम नंबर 68। मीनवाइल होता है इस दौरान एक डायरी ऑफ द डिसीज होता है जिसकी डेथ हो चुकी है, हैज़ कम टू 4 होता है सामने आना, कम टू 4 सामने आना, एक डायरी सामने आई है फ्रॉम द रूम नंबर 68 नंबर रूम से एक डायरी सामने आई है। ठीक है गाइस। ऑफ द मेन हॉस्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि जो 68 नंबर रूम है मेन हॉस्टल का, उसकी रूम से क्या हुआ गाइस, एक डायरी बरामद की गई है। ठीक है गाइस। द लेटर written in English dated August 10 is addressed to the Dean of Student of the University, यानी कि जो उस डायरी में जो पेज पे लिखा गया था, जो लेटर लिखा गया था, रिटन जो लिखा गया था इन इंग्लिश में डेटेड अगस्त 10, यानी कि 10 तारीख का जो लेटर लिखा गया था, इज एड्रेस्ड वो संबोधित किया गया था टू द डीन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि उस यूनिवर्सिटी का जो डीन है स्टूडेंट का, उनको ये लेटर संबोधित किया गया, जो डायरी मिली है उसमें से ये लेटर मिला है। ठीक है गाइस। Father of Swapandeep said that he feels the letter was written by some other student to mislead the investigation. Father of Swapandeep, जो स्वपनदीप के फादर हैं, said, उन्होंने कहा that कि he feels, उन्हें ऐसा महसूस होता है, the letter was written by some other student, कि जो लेटर मिला है वो दूसरे स्टूडेंटों के द्वारा लिखा गया है, किसके लिए, to mislead द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो छानबीन की जा रही है उसको भटकाने के लिए लेटर किसी और के द्वारा लिखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि लेटर मेरे बेटे के द्वारा नहीं लिखा गया, या किसी और के द्वारा लिखा गया है। ठीक है गाइस। स्वपनदीप हु हेल्ड फ्रॉम बंगुला इन नादिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि स्वपनदीप जो था, हु हेल्ड होता है गाइस, वो संबंध रखता है फ्रॉम बंगुला से संबंध रखता है, इन नादिया डिस्ट्रिक्ट की बंगुला नाम की जगह, वहाँ से वो बिलोंग करता है। ठीक है गाइस। ज्वाइंड द यूनिवर्सिटीज़ बंगाली डिपार्टमेंट एंड हैड अटेंडेड क्लासेस
फॉर ओनली ए फ्यू डेज बिफोर द इंसिडेंट। यानी कि जो स्वपनदीप थे, जो बंगुला नाम की एक जगह से संबंध रखते थे इन नादिया डिस्ट्रिक्ट में जो था, जिन्होंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी के बंगाली डिपार्टमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। एंड हैड अटेंडेड, और उन्होंने अटेंड की क्लासेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज, थोड़े दिनों के लिए उन्होंने क्लासेस अटेंड की बिफोर द इंसिडेंट, इस घटना के होने से पहले ही उन्होंने थोड़े दिन ही क्लासेस अटेंड की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंटिन्यू स्टीर, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, कंटिन्यू लगातार, यानी कि स्टीर यानी कि हलचल पैदा कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, ठीक है। वाइल रैगिंग हैड बिन रिपोर्टेड फ्रॉम सेवरल इंस्टीट्यूशंस इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वाइल होता है जबकि, रैगिंग जो ये मैंने बताया कि रैगिंग जो हो रही है, हैड बिन रिपोर्टेड, हैड बिन रिपोर्टेड का मतलब है जिसकी सूचना मिली है, फ्रॉम सेवरल इंस्टीट्यूशंस इन वेस्ट बंगाल, यानी कि रैगिंग जिसकी सूचना जो बंगाल के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से की रैगिंग की जा रही है, ऐसी सूचना मिली है, ठीक है। स्वपनदीप डेथ हैज सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस द एकेडमिक कम्युनिटी, यानी कि जो स्वपनदीप की डेथ हुई है, हैज सेंट, उसने ये मैसेज भेजा है, शॉक वेव, उन्होंने एक शोक की लहर फैला दी है किसमें, अक्रॉस द एकेडमिक कम्युनिटी, यानी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनमें एक शोक की लहर फैला दी है उसकी डेथ ने, ठीक है गाइस। स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज़ बिन टेकिंग आउट प्रोसेशंस डिमांडिंग जस्टिस फॉर स्वपनदीप, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, हैज़ बीन होगा, ठीक है, हैज़ बिन टेकिंग आउट प्रोसेशंस, वो यानी कि प्रोसेशन मतलब वो मार्च निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो मार्च निकाल रहे हैं, किसके लिए, डिमांडिंग, ये मांग करते हुए, जस्टिस यानी कि न्याय, फॉर स्वपनदीप, स्वपनदीप के लिए न्याय की मांग करते हुए जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो मार्च निकाल रहे हैं, ठीक है गाइस। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ रीच्ड आउट टू हिज फैमिली एंड अश्योर्ड दैट एक्शन वुड बी टेकन इन द मैटर, जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी, हैज़ रीच्ड आउट टू हिज फैमिली, उनकी फैमिली से वो मिले हैं, उनके घर पहुंच गए हैं, एंड अश्योर्ड, और ये भरोसा दिलाया है, दैट द एक्शन वुड बी टेकन, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, इन द मैटर, जो इस मैटर में इन्वॉल्व हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो ये था गाइस न्यूज़पेपर की आज एक न्यूज़ हेडलाइन और न्यूज़ की एक क्लिपिंग। तो गाइस इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट तक देखिए, और इसी तरह से मैं एवरीडे आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है गाइस। So guys, do subscribe my channel, comment if you like it, and like, share, ठीक है guys. So please watch it till the end. Thank you so much guys.